क्या सिर्फ 7 दिनों में जिंदगी को पूरी तरह से बदला जा सकता है? सुनने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, है ना? लेकिन आज हम एक ऐसी ही जबरदस्त 7 दिन की चुनौती को समझने वाले हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये किसी की भी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। तो अगर मकसद है ज्यादा कॉन्फिडेंट और पावरफुल महसूस करना, तो सवाल ये है कि क्या ये चैलेंज वाकई में वो रास्ता दिखा सकता है? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। और पता है, इस चैलेंज की सबसे कमाल की बात क्या है? इसका टाइम। ये महीनों या सालों का कोई लंबा चौड़ा प्लान नहीं है, बात सिर्फ 7 दिनों की है। एक छोटा लेकिन बेहद पावरफुल हफ्ता। अच्छा, सोर्स का जो वादा है ना, वो बहुत बड़ा है। वो ये कहता है कि कोई भी जो भटका हुआ और फंसा हुआ महसूस कर रहा है, सिर्फ 7 दिनों में एक फोकस्ड और क्लियर इंसान बन सकता है। ये एक तरह की गारंटी है, चाहे किसी का शुरुआती फोकस कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें गहराई से उतरते हैं। ये हैं वो 5 पावरफुल कदम जो अगले 7 दिनों तक हमारा गाइड बनेंगे। अपनी जिंदगी को अनप्लग करना, सेल्फ कंट्रोल की प्रैक्टिस करना, अपने टाइम पर मास्टरी हासिल करना, सोचने की आदत से बाहर निकलकर काम करना और आखिर में विचारहीन बनना। तो पहला कदम ये समझिए कि इस पूरे चैलेंज की नींव है। ये हमारी मॉडर्न जिंदगी के सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शन से जुड़ा है और सोर्स का मानना है कि अगर ये काम ठीक से हो गया तो बाकी के 4 अपने आप आसान हो जाएंगे। सोर्स का तर्क ना बिल्कुल सीधा और सिंपल है। फोन जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट है। सुबह उठते ही पहली चीज और रात को सोने से पहले आखिरी चीज। यही वो स्क्रीन है जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी है। अब जरा इस फर्क को देखिए, ये कमाल का है। मतलब एक तरफ है स्क्रीन की लत जो आपका फोकस 15 मिनट से भी कम कर देती है, नींद की क्वालिटी खराब करती है और एनर्जी तो मानो चूस ही लेती है। वहीं दूसरी तरफ सिर्फ 7 दिन बिना स्क्रीन के फोकस, नींद की क्वालिटी और मेंटल हेल्थ में जबरदस्त सुधार ला सकते हैं। तो जैसे ही फोन जैसा बाहरी डिस्ट्रैक्शन हटता है, सारा ध्यान अंदर की तरफ चला जाता है। अब चैलेंज है अपनी अंदरूनी इच्छाओं पर काबू पाने का। ये पूरी तरह से सेल्फ कंट्रोल में महारत हासिल करने के बारे में है। इसके लिए सोर्स एक प्रैक्टिस सजेस्ट करता है जिसे नो फैप कहते हैं। ये एक चैलेंज है जिसमें कोई भी इंसान पौन और हस्त मैथुन से दूर रहता है। मकसद सिर्फ एक है, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना सीखना, यह देखना कि अपनी विल पावर पर कितना कंट्रोल है। देखिए, यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि इस चैलेंज का मकसद इस प्रैक्टिस पर बहस करना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, ये देखना कि क्या कोई खुद पर कंट्रोल रख सकता है। ये विल पावर का मतलब इच्छा शक्ति का एक सीधा साधा टेस्ट है। चलिए अब आते हैं तीसरे कदम पर, टाइम पर मास्टरी। सोर्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात याद दिलाता है। टाइम कभी खराब नहीं होता, हम उसे खराब तरीके से यूज करते हैं। तो अब कंट्रोल वापस लेने का समय आ गया है। असल में हमारी जिंदगी है क्या? हर पल लिए गए फैसलों का नतीजा ही तो है। हमेशा एक चॉइस होती है, या तो वो करें जो जरूरी और सही है, या फिर वो करें जो आसान है और जिससे बस थोड़ी देर की खुशी मिलती है। एक जिंदगी बनाता है, दूसरा बिगाड़ता है। तो टाइम को कंट्रोल करने के लिए यहाँ एक 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी है। पहला, सिर्फ दिल की भावनाओं से नहीं, दिमाग की लॉजिक से काम लेना। दूसरा, हर काम के लिए एक टाइम फिक्स करना। तीसरा, 24 घंटे का एक क्लियर रूटीन बनाना। और सबसे जरूरी, अपने दिन के पहले 4 घंटे। सोर्स के मुताबिक ये वो टाइम है जब हमारा फोकस और एनर्जी पीक पर होते हैं। अगला कदम है एक ऐसी रुकावट को पार करना जो ज्यादातर लोगों को आगे बढ़ने से रोकती है, और वो है ओवरथिंकिंग। हम सोचते तो बहुत है लेकिन करते कुछ नहीं। इसे समझाने के लिए सोर्स पानी के ग्लास का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण देता है। जरा सोचिए कि पानी का एक ग्लास हाथ में पकड़ा हुआ है, और ये जो है ना, ये कमाल का तरीका है ये समझने का कि ग्लास का वजन तो वही रहता है, लेकिन उसे जितनी देर पकड़े रहो वो उतना ही भारी लगने लगता है। 1 मिनट तक कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 घंटे में हाथ दुखने लगता है, और अगर पूरे दिन पकड़े रहे तो हाथ एकदम सुन्न और भारी महसूस होगा। हमारे विचार भी बिल्कुल ऐसे ही काम करते हैं। किसी एक सोच को जितनी देर तक पकड़े रहते हैं वो उतना ही भारी और पंगु बनाने वाला बन जाता है और हमारी सारी एनर्जी खींच लेता है। तो सवाल ये है कि इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? सोर्स एक बहुत ही सिंपल लेकिन हैरान कर देने वाला नियम बताता है, 5 सेकंड रूल।
जैसे ही आप खुद को ज्यादा सोचते हुए पाएं, बस मन में 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने और कहे सोचो मत, बस करो। ये उस सोच के पैटर्न को तोड़कर फौरन एक्शन लेने पर मजबूर करता है। और अब हम आ गए हैं आखिरी स्टेप पर, थॉटलेस बनना। ये ओवरथिंकिंग की आदत का परमानेंट सॉल्यूशन है। यहाँ थॉटलेस का मतलब सोचना समझना बंद करना नहीं, बल्कि इसका मतलब है विचारों के जाल में न फंसना। देखिए, 5 सेकंड रूल एक फौरी इलाज है, एक क्विक फिक्स है, लेकिन माइंडफुलनेस को सोर्स ओवर थिंकिंग का परमानेंट इलाज बताता है। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो मानसिक रूप से इतना ज्यादा ताकतवर बना सकती है कि कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। और ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके पीछे पक्का साइंस है। हार्वर्ड में एक MRI स्टडी हुई और उसके जो रिजल्ट्स आए वो सच में कमाल के हैं। सिर्फ 8 हफ्तों की माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से दिमाग में फिजिकल बदलाव आते हैं। सेल्फ अवेयरनेस से जुड़ा हिस्सा असल में बड़ा हो जाता है, जबकि स्ट्रेस से जुड़ा हिस्सा सिकुड़ जाता है। तो चलिए इस 7 दिन के पूरे प्लान को एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला, फोन बंद करना। दूसरा, सेल्फ कंट्रोल के प्रैक्टिस करना। तीसरा, एक रूटीन के साथ अपने टाइम पर मास्टरी करना। चौथा, एक्शन लेने के लिए 5 सेकंड रूल का इस्तेमाल करना। और पांचवा, रोजाना माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करना। ये चैलेंज है तो सिर्फ 7 दिनों का, पर इसका असर जिंदगी भर रह सकता है। 7 दिन अब शुरू होते हैं। सवाल ये है कि अगले हफ्ते एक नया और बदला हुआ इंसान सामने होगा या वही पुराना। फैसला आपका है।